सत्यराम। गुरु पहले मन सो कहे, पीछे नैन की सैन, दादू सिख समझे नहीं, कह समझावे बहन। दादू जी महाराज इस साखी के अंदर शिष्य कितने प्रकार के होते हैं वो बात बता रहे हैं। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, इस प्रकार से 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं गुरु पहले मन से कहे। पहले गुरु मन से उपदेश देता है, और यदि कोई मन की बात नहीं समझता है तो पीछे नैन की सैन, फिर सैन से समझाते हैं। और दादू सिख समझे नहीं, और सैन से भी नहीं समझता है तो क्या समझावे बहन, तो बहन के द्वारा, वचन के द्वारा उपदेश देते हैं। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं महाराज, कहन लखे सो मानवी, सैन लखे सो साध, मन की लखे सु देवता, दादू अगम अगाध। कह लखे सो मानवी, कहने से जो समझ जाता है वो मानव श्रेणी का होता है महाराज, एक तरह से कनिष्ठ श्रेणी का साधक होता है वो। और सैन लखे सो साध, और जो इशारे से समझ जाए महाराज वो साधु श्रेणी का जिज्ञासु होता है, मध्यम श्रेणी का। और मन की लखे सो देवता, और जो मन की ही बात समझ जाए महाराज वो देवता स्तर का साथ जिज्ञासु होता है, वो उत्तम जिज्ञासु होता है, दादू अगम। इस तरह से 3 तरह के शिष्य बताए, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। इनका उदाहरण भी दादू जी महाराज की परंपरा में मालूम पड़ता है। मन की जग जीवन लई, पंडित जगजीवन राम जी महाराज दादू जी महाराज के शिष्य थे। ये द्रविड़ ब्राह्मण थे, दक्षिण के रहने वाले थे, बहुत विद्वान थे। जगह जगह जाकर के और विद्वानों को चैलेंज करते शास्त्रार्थ के लिए, उनसे शास्त्रार्थ करते, जीतने पर प्रमाण पत्र लेते। बनारस में भी गए, वहां से भी प्रमाण पत्र लेके आए, और घूमते घूमते आमेर आ गए महाराज। अपने साथ में बालद रखते थे, बालद के अंदर पुस्तकें रखते थे बालदों के ऊपर। आमेर के पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। आमेर के पंडितों ने सोचा यदि हार गए तो राजा ने जो आजीविका दे रखी है वो जब्त कर लेंगे हमारे, तो अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि दादू जी महाराज यहाँ पर है, इनसे मिला देना चाहिए। हार जाएंगे तो कहते हैं कि साधु आ रहा है, हम थोड़ी आ रहे हैं। और जीत जाएंगे तो कहते हैं कि जब साधु से नहीं जीत सके तो हमारे से क्या जीतोगे। दादू जी महाराज जीत गए तो ठीक है। ऐसा कह करके पंडितों ने जगजीवन राम जी महाराज से कहा कि पहले दादू जी महाराज से शास्त्रार्थ करो, उसके बाद में हम करेंगे। जगजीवन राम जी महाराज दादू जी महाराज के पास में पहुंचे। दंडवत प्रणाम तो उनको करना ही नहीं था, बहुत अभिमान था शास्त्रों का। बैठ गए जाकर के प्रश्न करने लगे। दादू जी महाराज मौन रहे। जब प्रश्न कर चुके जगजीवन राम जी महाराज, तो दादू जी महाराज ने अपने मन में सोचा कितना अच्छा विद्वान आदमी है, परंतु देखो किस चक्कर में पड़ा हुआ है, वाद विवाद के चक्कर में। अपने मन में सोचा कि इसका उद्धार करना है, तो अपने मन में कहा उन्होंने दादू जी महाराज ने कि पंडित राम मिले सो कीजिए। हे पंडित वो काम करो जिससे परमात्मा की प्राप्ति होए। पढ़ पढ़ वेद पुराण बखाने, सो ही तत्व कह दीजिए। वो तत्व को कहो हमारे को जो वेद और उपनिषदों के अंदर, पुराणों के अंदर जो बात है। ये जब पद दादू जी महाराज ने जगजीवन राम जी को कहा तो उनको ज्ञान हो गया और वो दादू जी महाराज के शिष्य बन गए। फिर बाद में जगजीवन राम जी महाराज ने बताया कि मेरे को दादू जी महाराज ने मन से ही ये पद कहा। इस तरह से दादू जी महाराज ने मन से ही जगजीवन राम जी को उपदेश दिया। और नैन सैन गोपाल, ये दूसरा प्रसंग है। दादू जी महाराज सीकरी में अकबर बादशाह के यहाँ पर सत्संग के लिए जा रहे थे। रास्ते में जन गोपाल जी को एक बैरागी साधु के साथ में भिक्षा मांगते हुए देखा। 12 साल से भिक्षा मांग रहे थे। दादू जी महाराज की जन गोपाल जी के ऊपर कृपा हो गई।
उन्होंने इशारा कर दिया आने के लिए, अपने पास में आए और जो है उनको उपदेश दिया और जन गोपाल जी उनके शिष्य बन गए। तो जन गोपाल जी नैन की सेन से ही समझ गए। एक और उदाहरण इस नैन सेन के ऊपर आता है कि एक कोई शिष्य था जो भिक्षा लेने जाया करता था। एक घर में जब वो भिक्षा लेने जाता था तो वहां पर एक सुआ पिंजरे के अंदर बंद बैठा हुआ था। एक बार वो तोता पूछता है कि तुम्हारे गुरुजी से पूछना कि तुम्हारे गुरुजी महापुरुष हैं या महापुरुष हैं। शिष्य ने कहा कि पूछ लेंगे। भिक्षा लेकर के जाकर के गुरुजी के पास में गया। वो जाकर के कहता है कि महाराज एक तोता ने प्रश्न किया है कि अपने गुरुजी से पूछना कि आप महापुरुष हो या महापुरुष हो। जो ही गुरुजी ने ये प्रश्न सुना और उनको चक्कर आ गए और वो गिर गए, पसीने आ गए। शिष्य जो है उठा, हवा करने लगा, थोड़ा सा पानी डाला, पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद में गुरुजी उठे। शिष्य ने पूछा महाराज क्या हो गया कि इसी प्रकार कोई चक्कर आ गए गर्मी से। दूसरे दिन फिर भिक्षा लेने के लिए गया शिष्य। सुबह ने पूछा कि मेरा प्रश्न पूछा या नहीं पूछा। शिष्य ने कहा कि तू तेरा प्रश्न रहने दे बाबा, मैंने प्रश्न पूछा तो गुरुजी की तो ये हालत हो गई। जो ही गुरुजी की हालत की बात सुनी तोता समझ गया और तोता पिंजरे के अंदर ही अपनी चोंच पिंजरे में फंसा करके उल्टा हो करके पैर फैला करके और पंख फैला करके पैर ऊपर करके गिर गया, सांस खींच करके। गृहिणी आई भिक्षा देने के लिए, देखा कि तोता तो जो है ऊपर पैर करके पंख फैला करके चोंच को फंसा करके पड़ा हुआ है। सोचा कि ये तो मर गया अथवा इसको गर्मी लग रही है, तो पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और अंदर चली गई। जो ही वो अंदर गई और तोता उड़ गया। महाराज वो तोता जो है मध्यम श्रेणी का अधिकारी था। उसने गुरुजी से पूछा था कि जो है मैं पिंजरे में बंद हूं, मुक्त कैसे हूं। उधर गुरुजी भी जो है सिद्ध पुरुष थे, वो समझ गया कि गुरुजी तोते का प्रश्न ये है कि मैं पिंजरे में से कैसे छूटूं। तो उन्होंने सहन करके बता दिया कि तो इस प्रकार से यदि मरने की यदि एक्टिंग करेगा तो छूट जाएगा। और महाराज वो सुबह छूट गया। तो मध्यम श्रेणी के अधिकारी होते हैं वो सहन से समझ जाते हैं। और कहने से तो रज्जब जी और बखना जी का उदाहरण पहले ही बताया जा चुका है कि दादू जी महाराज ने रज्जब जी को और बखना जी को साक्षात सामने उपदेश दिया था। इस प्रकार से दादू जी महाराज कहन लखे सो मानवी, सहन लखे सो साथ, मन की लखे सो देवता, दादू अगम अगाध। इस प्रकार से उत्तम मध्यम कनिष्ठ 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। उनके लक्षण जो है वो इन्होंने बताए। सत्य।